हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं रोड मैप फॉर बूट कैंप और समर ट्रेनिंग। देखो, आप अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक का अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है आपके बीटेक का? बीटेक का अल्टीमेट गोल है कि एक डिग्री के साथ जब आप फाइनल ईयर में अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा खासा जॉब होना चाहिए। और वो जॉब होने के लिए आज की डेट में जस्ट बीटेक की डिग्री ही नहीं चाहिए आपको, बीटेक की डिग्री के साथ सर्टेन स्किल सेट चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में डिमांड्स, कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस बीटेक स्टूडेंट्स के साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यूजुअली एक यहाँ पे मिस्टेक होता है कि लड़का फाइनल ईयर में आके ही वो अपने समर ट्रेनिंग, समर बूट कैम्प या कोई एक्स्ट्रा स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है। दैट इज इन द फाइनल ईयर में वो करता है, बट वो बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो आप कभी ये चीज़ सोचते हो कि बीटेक 4 साल का क्यों था, है ना? बीटेक 4 साल का इसलिए था कि हम हर साल फॉर एवरी ईयर एटलीस्ट वी कैन लर्न समथिंग। ठीक है, तो मैं इस पूरे बूट कैंप को या समर ट्रेनिंग को आपके हर साल एवरी ईयर में जो समर ब्रेक है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स के अप्रॉक्सीमेटली ये रहता है ब्रेक, तो ये अनइंटरप्टेड ब्रेक रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ना इसमें आपके कॉलेज के असाइनमेंट का टेंशन है, ना किसी सेमेस्टर एग्जाम का टेंशन है, ना किसी भी चीज़ का टेंशन। बस ये है कि आप फोकस करके इसको पढ़ सको। लेकिन इसी समय में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत रहता है कि कहीं घूमने चले जाएं, छुट्टियां हैं, फैमिली के साथ कहीं चल जाए, दोस्तों के साथ कहीं चल जाए। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों से आप अपना दिमाग हटा के एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो और करना पड़ेगा, तब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन 4 सालों को मैंने मतलब कंप्लीटली 4 इयर्स को मैंने ईयर बाय ईयर डिवाइड कर रखा है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या सीखना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या सीखना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या सीखना चाहिए और फाइनल ईयर में क्या सीखना चाहिए, जिससे कि आप एक बहुत तगड़ा वाला जॉब ले सको, जिससे कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी एलिजिबल रहो बहुत अच्छे तरीके से, वेयर एज सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए भी एलिजिबल रहो, और जहां पे सब कुछ आपको अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहला बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैं इसमें इस पूरे वीडियो में आपका फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए एंड फोर्थ ईयर के लिए, इन सभी ईयर्स के लिए मैं आपसे बात करने वाला हूं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। पहला साल फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में अगर हो आप और आपका समर ब्रेक ये आ गया है, अगर फर्स्ट ईयर में हो और आपका ये समर ब्रेक आ गया है, तो फर्स्ट ईयर में आपका, अभी तो आप बीटेक नया नया स्टार्ट किए हो, उस समय बहुत मन भी नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन थोड़ा आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। कब? आने वाले टाइम के अंदर में। अब जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत बेसिक चीज़ों को आपको अच्छे से सीख जाना चाहिए। वो क्या है? जैसे वेब डेवलपमेंट की चीज़ों को थोड़ा सा आपको मास्टर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HTML हो गया, आपका CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और इनके बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए। ये सब के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत होता है और आप इन सभी चीज़ों के साथ काफ़ी R&D कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स कुड बी एडेड, बट मैंने ये रखा है कि सिंपल रहे और जो डुएबल रहे, जो आप इस टाइम के बीच में कर सकें, इस मंथ के बीच में कर सकें, और जो आपको बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट देता है। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट्स आप इसके कर ले विच इज़ वेरी इजी इन 45 डेज टू 50 डेज के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा टाइम और ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, एंड देन फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब आप जब सेकेंड ईयर में जाते हो, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मास्टर कर सकते हो और टाइम दे सकते हो इस पर। हाथ आपका और साफ हो जाएगा जब प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ बनाते हो। आपको जब आपको टेक्निकल स्किल्स आता है तो एट द सेम टाइम आपको आइडियाज़ भी आते हैं कि नहीं, मैं इस तरह का वेबसाइट बनाऊँ, उस तरह का वेबसाइट बनाऊँ, जो कि आपका और स्किल इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और साथ में जैसे बीटेक में बहुत सारे लड़के अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से आते हैं पढ़ने, ये सब तो ठीक हो जाता है, उनका टेक्निकल स्किल तो ठीक हो जाता है। आपको एक बात पता है, फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स के लिए या ऑफ कैंपस जॉब के लिए भी आप जाते हो, सबसे बड़ा चैलेंज एक बीटेक स्टूडेंट में, मतलब मैं बोल सकता हूं 80% केसेस के अंदर ये होता है उनका कॉम स्किल। मतलब कि वो ना अपनी बात को बता सकते हैं, ना उनको बेसिक अपना इंट्रोडक्शन तैयार रहता है, ना कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप अपना फर्स्ट ईयर का ये जो समर ब्रेक है, आप अपने कॉम स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू करिए। नॉट ओनली इन समर ब्रेक, ये पूरे सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर आप फोकस करना शुरू करो तो टिल द एंड जाते जाते बहुत अच्छा
आपका कॉम स्किल हो जाएगा। और अगर ये कॉम स्किल के साथ ये टेक्निकल स्किल मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छे खासे जॉब से, आज की डेट में बीटेक का बेस पैकेज 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए हो चुका है, मतलब प्लेसमेंट का। तो आपके लिए क्या होगा फिर आप इसका अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। चलिए इतना कर लेते हैं, एक आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाता है इस समय पे, करंट सिचुएशन पे, तो अच्छी बात है। इतना आपको आ गया, दैट इज ओके। अगेन HTML वगैरह से रिलेटेड और भी छोटी छोटी चीजें जो कि आप कर सकते हो। इतना जब आपने कर लिया, इतना जब आपने कुछ अचीव कर लिया है इसमें, देन नेक्स्ट व्हाट वी कैन प्लान कि अगर हम सेकेंड ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल जाते हैं, सो इन सेकेंड ईयर व्हाट वी कैन डू, इन सेकेंड ईयर हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख सकते हैं, जैसे मे बी कभी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये कुछ कुछ रहता है, कहीं कहीं ये सेकेंड ईयर के अंदर है, कुछ कुछ ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर में रहता है, कुछ कुछ ब्रांचेस के सेकेंड ईयर में रहता है। देखिए अब जब आप सेकेंड ईयर में हो, सो यू शुड स्टार्ट फोकसिंग। अब आपका UI UX के कुछ कुछ टेक्नोलॉजी आपने सीख लिया है, एक आपको मतलब सेकेंड ईयर का समर ब्रेक आते आते आपका हाथ बहुत साफ हो चुका है इन चीज़ों में। अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा प्रोग्रामिंग ले। तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, C हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, कोर जावा हो गया, गोलैंग हो गया। आज की डेट में इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, मतलब मैं बोलूँ कि किसी और चीज़ के कंपेयर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, नो डाउट। अब सबकी अपने, अब यहाँ पे आपके पास C बहुत सारे जगहों पे सिलेबस में C और C++ होगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस पे आप अपना एग्जाम को, सेमेस्टर एग्जाम को पास करने के लिए जितना आपके सेमेस्टर क्लासेस में सिखाया जाता है आप उतना कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि आप पाइथन या तो कोर जावा या तो गोलैंग वगैरह पे फोकस कर सकते हो। मेनली आपको, अगर आप जावा, कोर जावा वगैरह सीख जाते हो, यहाँ पे गोलैंग आपको बहुत आसानी से आ जाएगी और इसकी बहुत ज़्यादा आज की डेट में डिमांड है। ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत एनालिसिस रिसर्च के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, नौकरी को, पोर्टल को बहुत अच्छे से समझने के बाद फिर मैं ये बता रहा हूँ, गोलैंग अगेन इट इज़ मतलब नेक्स्ट लेवल का इसका आज की डेट में करंट सिचुएशन में डिमांड है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, पाइथन को, कोर जावा को, गोलैंग को। मेनली इनिशियली प्राइमरली आपको फोकस करना चाहिए इधर पाइथन पे और कोर जावा, जो आपको सही लगे इस समय इसको आप फोकस कर सकते हो। अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर में बहुत अच्छा आपका ये, क्योंकि इतना टाइम आपको देना पड़ जाएगा, और मतलब जो आपका 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स होता है, और देन नेक्स्ट सेमेस्टर में आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे, तो कोई एक दो चीज एटलीस्ट कोर जावा गोलैंग करें तो वो भी आप कर सकते हो, एंड वो आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोकस यही रखिए। देन उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं थर्ड ईयर के अंदर कि व्हाट वी शुड डू इन द थर्ड ईयर, हमारा क्या अचीवमेंट। अब देखो ध्यान से समझना, आप थर्ड ईयर में आ चुके हो और थर्ड ईयर के जैसे ही समर ब्रेक कंप्लीट होते हैं आप नेक्स्ट फोर्थ ईयर में जाते हो, और फोर्थ ईयर में जाने के बाद आपके प्लेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान से समझना, थर्ड ईयर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे आप फोकस करना शुरू कर दीजिए, एंड एट द सेम टाइम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ आप लॉजिकल क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए, लॉजिकल क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए। यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ आपके पास हैकर रैंक है और हैकर मून है, और मतलब ऐसे बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इधर अब आपको पाइथन अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो, या फिर आपने जावा पढ़ा है तो, दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों ही चीजों में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को फोकस कर सकते हैं। साथ में आप सीक्वल, नो सीक्वल, एप्टीट्यूड पे पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। सीक्वल में आपका आ गया माई सीक्वल और ओरेकल आ गया, और नो सीक्वल में आपका मोंगोडीबी, आप इसको भी करना शुरू कर सकते हैं। आपके रिज्यूमे में, आपके एम्प्लॉयबिलिटी में अगर रिज्यूमे में ये चीजें हैं तो अगेन बहुत ज्यादा, जैसे डीएसए हो गया, बेसिक आपका कोर जावा वगैरह हो गया। अब यहीं पे मैं बोलूं तो इसी समय पे जब आप ये सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको बात बताऊं, ये थर्ड ईयर का जो समर ब्रेक है, इसी समय आपको ट्राई ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम देके अब आपको अपने फ्रेमवर्क की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप जावा बेस्ड चीजों पे जा रहे हैं तो फ्रेमवर्क की जर्नी में क्या हो जाएगा आपके पास, विच इज हाइबरनेट, जेपीए हो गया आपके पास, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग पढ़िए, स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग
बूट हो गया, ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज आप इस थर्ड ईयर के अंदर में यहीं पे ले लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैंने फाइनल ईयर फोर्थ ईयर में रखा था, लेकिन इसको आप करिए पहले एंड देन यू स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर फ्रेमवर्क आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल ईयर में बहुत हेल्प होने वाला है। डीएसए भी आपको बहुत हेल्प, एप्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो इस थर्ड ईयर के समर में आप इतना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दैट इज इन आवर फाइनल ईयर। देखिए फाइनल ईयर के केस में क्या है कि मैंने बोला कि फ्रेमवर्क की जर्नी थर्ड ईयर से स्टार्ट करिए। अगर आप सीरियसली टाइम देते हैं इतना तो फ्रेमवर्क में अब जैसे फ्रेमवर्क में अब किस में आप करना चाहते हैं, जैसे आपका स्टैक अगर मर्न है, मीन है, या फिर आप जावा बेस्ड चीजों पे जाते हो, मेरा रिकमेंडेशन है कि जावा बेस्ड फ्रेमवर्क पे जाइए। आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड पे आउट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप फिर हाइबरनेट शुरू कर सकते हैं। स्प्रिंग आप शुरू कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट आप शुरू कर सकते हैं। यहां पे स्प्रिंग बूट आप शुरू कर सकते हैं और आप इस पे एक प्रोजेक्ट बनाइए डिटेल में, जो आपके कॉलेज में भी काम आ जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि जब आप इतना मतलब कि पूरे चारों साल मिला के, क्योंकि आपको करना क्या होगा कि फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सभी चीज़ों को भी एक बार रिवाइज करना होगा इंटरव्यू के पर्पज से। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आपके रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो चाहे वो फैंग कंपनीज हो, चाहे वो मैंग कंपनीज हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, हर जगह आपकी डिमांड होगी और आप कॉम्पिटिट करोगे चीज़ों को, rather than planning and rather than getting dependent on some reference or some college reference or something like that, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग रोड मैप है। अब क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा बस आप सुन लीजिए। होता क्या है यहाँ पे अब कि लड़का पूरे साल, पूरे बीटेक में, फाइनल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कुछ नहीं करता है। उसको गर्मी की छुट्टी हुई, जल्दी से उसको घूमने जाना है, घर जाना है, ठीक है। सारे बच्चे घर जा रहे हैं, पापा मम्मी हमको भी घर आना है, चले जाओ घर। आपका पूरा दो ढाई महीने का टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर में क्या करता है कि नहीं जी मुझे तो कुछ करना है, फोर्थ ईयर में उसको कुछ करना है। लेकिन फोर्थ ईयर में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कितना ही कुछ आप पढ़ लोगे और क्या ही पढ़ लोगे, है ना। आप इंटर्नशिप करोगे कहीं, या फिर आप प्रिपरेशन करोगे, या इंटर्नशिप आपको देगा भी तो कोई क्यों देगा, क्योंकि आपने कोई स्किल सेट सीखा नहीं है, कुछ एक्वायर किया नहीं है। तो डोंट प्लान एवरीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। फाइनल ईयर के लिए ही सब कुछ आप प्लान मत करिए। बीच में इस पूरे अगर बीटेक की जर्नी को आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आप एक एक करके प्लान करते रहते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आपको समझ में नहीं आएगा कि फाइनल ईयर आते आते मेरी जॉब लग कैसे गई, इतना अच्छा पैकेज कैसे मिल गया। एक नहीं, बिकॉज मल्टीपल ऑफर लेटर्स रहेंगे, बट आपके पास ये स्किल सेट होना चाहिए। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सीखना है, तो प्लीज़ कॉल टू जेटीसी। आप अपना काउंसलिंग करिए, कोर्स डिटेल्स पता करिए एंड स्टार्ट अटेंडिंग योर क्लासेस। बाय बाय।